मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्ते से दामोदर अष्टकम ले रहे हैं। ये एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना है जो सतयुग में करी गई और पद्म पुराण में इसका वर्णन है और सत्यव्रत मुनि द्वारा ये करी गई है। नारद और शौनक के संवाद में इसकी चर्चा होती है। आज का श्लोक 7वां है। दामोदर अष्टकम की भूमिका ऐसे है कि सत्यव्रत मुनि उस लीला को देख रहे हैं जिसमें भगवान जो 3 लोकों का मालिक है, जिसको कोई नहीं छू सकता, मन की गति से बड़े बड़े योगी मुनि भी नहीं उसको पकड़ सकते। इस लीला में ये है कि भगवान वही त्रिलोकीनाथ दामोदर के रूप में अर्थात कृष्ण जो है उस वृंदावन में मैया के प्रेम से बंध जाता है। और वो बंधन क्या है? माँ मैया सच में ही उसको रस्सी से बांध देती है, वो बंधना नहीं चाहता। तो एक बात यहाँ पे आती है कि कृष्ण बंध गए इसलिए उनका नाम बन गया
दामोदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। अब मैंने ऐसा बोला कि कृष्ण बंध गए, नहीं बंधना चाहते थे। तो भाई एक बात बताओ, ऐसा कोई चीज हो सकती है कि भगवान ना चाहें और उनके विरुद्ध कोई काम हो जाए? ऐसे हो सकता है? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहेंगे वही होगा। अभी मैंने ये बोला कृष्ण नहीं बंधना चाहते थे, मैया ने उसको जबरदस्ती बांध दिया। कृष्ण भगवान और वो नहीं बंधना चाहे, उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने उनको बांध दिया। ये बात समझ आ रही है? ऐसा हो सकता है? ऐसा ब्रज में हो सकता है। कृष्ण नहीं बंधना चाहते थे, मैया ने उनको जबरदस्ती बांध दिया। कृष्ण अपनी ही लीला शक्ति से, अपने ही उस मस्ती में, जिसको कह सकते हैं आस्वादन करने के लिए डूब जाते हैं, उस प्रेम में डूब जाते हैं, डूबना चाहते हैं। मैया के जबरदस्ती होने पर उन्होंने अपने आप को बंधवा लिया, नहीं बंधना चाहते थे। आइए हम आज एक ऐसा 7वां श्लोक जो दामोदर अष्टकम का है, वो ऐसे चलता है, जिसमें सत्यव्रत मुनि एक और लीला देख रहे हैं कि मैया ने उसको बांध दिया। बांध के वो जो रस्सी का दूसरा कोना है वो उखल से बांध दिया, अर्थात मोटार, जो जिसको कहते हैं कि मैया जिसमें दही बिलोती है, मक्खन निकालती है, उससे बांध दिया। और अब कृष्ण उसको ही खींच के लेके चल रहे हैं आगे, साथ साथ में, और रो रहे हैं। मैया ने तो बांध दिया, अब पेट बंधा हुआ एक तरफ से और दूसरी से वो उखल से बंधे हुए हैं। अब वो उखल पीछे पीछे खिंची चली आ रही है, कृष्ण आगे जा रहे हैं। ये लीला अब सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं। वो लीला का वर्णन इस श्लोक में आता है जो 7वां है। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेव यजे त्वया मोचितौ भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच न मोक्ष देहो मेस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम। मैं नमस्कार करता हूं उस दामोदर को जो रस्सी से बंध गए प्रेम से, उन ब्रजवासियों के, खासकर यशोदा मई की रस्सी से। अब लीला चलती है कुबेर आत्मजो। कुबेर के आत्मजो मतलब जो कुबेर के अपने पैदा किए हुए आत्मज, उनके 2 लड़के। कुबेर जी कौन है? कुबेर देवी देवताओं के खजांची हैं, स्वर्ग लोक के खजांची हैं, कैशियर। सारा जो धन है देवी देवताओं का, ये कैशियर हैं, ट्रेजरर। कितना धन इनके पास होगा, क्योंकि ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कुबेर के 2 पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये जैसे कहते हैं कि अमीर बाप के जो पुत्र हैं वो बिगड़ जाते हैं, ऐसी ही समझ लीजिए ये लीला कि नग्न अवस्था में नदी में नहा रहे हैं स्त्रियों के साथ, नग्न अवस्था में वहाँ पे नारद जी वहाँ से निकल रहे हैं, नारद ऋषि। और जब नारद ऋषि ने उधर देखा, वो अपने उस नशे में वो लड़के इतना भी नहीं देख पाए कि नारद जी निकल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को उस नग्न अवस्था से छुपाया नहीं, तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया। कहा कि तुम्हारी इच्छा इस तरह के नग्नपन की है तो जाओ तुम पेड़ की योनि में चले जाओ जो हमेशा नंगा खड़ा रहता है, हजारों साल तक तुम नंगे रहो। दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव जब ये सुने तो उनको बड़ा डर लग गया। भागे भागे नारद जी के चरण पकड़े और माफ़ी मांगी। तो नारद जी संत हैं, उन्होंने कहा ठीक है, शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तुम उनके ही मैया के आंगन में पेड़ बन जाओगे और वो तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेंगे। फिर उनको थोड़ी सांत्वना हुई। अब वही 2 अर्जुन पेड़ बन के मैया के आंगन में खड़े हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। मैया ने उन
कृष्ण ने बंध गए हैं मैया से, रस्सी बंधी है, दूसरा कोना किससे बंधा हुआ है? उस उखल से। जब कृष्ण घुटमन चल रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मुझे मैया ने बांध दिया, मैं खेल नहीं सकता अपने सखाओं के साथ। उन सखाओं ने भी खोलने की कोशिश करी। तो कहते हैं सखा लोग भी जो मधुमंगल थे, श्रीदाम थे, उज्जवल थे, ये सब नहीं खोल पाए। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि वात्सल्य रस की रस्सी का जो प्रेम है वो ज्यादा ऊंचा है सखा रस की रस्सी के प्रेम से। तो कहते हैं इसीलिए नहीं खोल पाए। तो ये वात्सल्य रस की प्रेम की रस्सी कौन खोल सकता है? या तो वो वात्सल्य रस में मैया के प्रेम जैसा हो, या मैया से भी ऊंचा प्रेम हो। वो कौन है? वो गोपियां हैं। गोपियां खोल सकती थी। सखा लोग देखते रहे, कृष्ण रो रहे हैं। अब कृष्ण चल रहे हैं और जब निकले तो वो दो पेड़ों के बीच में वो खुद तो निकल गए, वो रस्सी पतली थी वो भी निकल गई, और वहां पे उखल फंस गया। अब जिससे बंधे हुए थे, कृष्ण ने हल्का सा ही आगे चले तो इतने बड़े दोनों पेड़ गिर गए। उसमें से दो देवता निकले जिनको शाप मिला था नारद जी का, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दो कुबेर के पुत्र। ये लीला इस श्लोक में बोली, कुबेर आत्मजो बद, जो बद अवस्था में थे, जिनको बंधन लग गया था, शाप लग गया था मुनि का। किस मुनि का? मूर्ते व यद्वैत त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। और हे प्रभु तूने क्या किया? त्वया, तूने मोचित, उनको मोचन करा, मोचितौ भक्ति भजौ च, और उनको तूने भक्ति प्रदान करी। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयाच्छा, लेकिन मेरी इच्छा है कि तू मुझे प्रेमा भक्ति दे। हे प्रभु तूने बंधे हुए अवस्था में भी तूने किसी को मुक्ति दिला दी। कृष्ण बंधे हुए हैं लेकिन मुक्ति किसकी करी? उन्होंने उस कुबेर के दो पुत्रों को जिनको शाप मिला था उनकी मुक्ति हो गई। और वो पेड़ जब गिरे तो दो देवता जो निकले वो भगवान की स्तुतियां कर रहे थे, सब सखाओं ने देखा। और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेते ही वो स्वर्गलोक की तरफ चले गए। कहते भगवान ने उनको भक्ति दी अपनी, और कहते हैं तथा प्रेम भक्ति, पर प्रभु मुझे तो तू प्रेम भक्ति अपनी दे दे जो तूने उन कुबेर के पुत्रों को दी है। स्व काम में प्रयाच्छा, मेरी एक कामना है, मेरी स्व काम प्रयाच्छा, मेरी क्या कामना है कि तू ऐसी प्रेमा भक्ति मुझे दे दे जो यशोदा मैया के आंगन की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें मैं भी एक वहां का हिस्सा बन सकूं। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। बड़े ध्यान से आज सुनेंगे ये रागानुगा भक्ति क्या है और ये वैदी भक्ति क्या है। जो विधि विधान से चलती है भक्ति, जो डर से चलती है, अरे भाई अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमें नरक मिलेगा, अगर हम ये धर्म नहीं करेंगे ऐसे तो हमें नरक मिल जाएगा। तो जो भक्ति भगवान का नाम लेती है भगवान के डर से, हमें मृत्यु आएगी इस डर से लेती है, उसको कहते हैं वेदी भक्ति। जो विधि विधानों से चलती है, जो वेदों में जो विधि विधान बनाए हैं उस हिसाब से चलती है। एक होती है रागानुगा भक्ति जो लोभ से चलती है, लालच से चलती है। यहां पे वो प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं। ये कैसा प्रेमा भक्ति है? ये लोभमयी जो भक्ति चलती है, जो प्रेम से चलती है। विधि विधान में प्रेम नहीं होता, प्रेम छुपा रहता है, गौण रूप में रहता है। तो विधि विधान से चलने वाली जो भक्ति है, क्योंकि प्रेम विधि विधानों से बंधता नहीं है, यहां पे उन्होंने प्रेमा भक्ति की बात करी जिसको रागानुगा भक्ति बोला गया। ये रागानुगा भक्ति क्या है? राग का मतलब होता है लोभ, राग का मतलब अटैचमेंट, हमारी आसक्ति, जो सिर्फ आसक्ति या प्रेम से चलती है, वो किसी डर से नहीं चलती, विधि विधान से नहीं चलती। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि उस रागानुगा भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। लोभमयी, आप कहेंगे कि ये लोभमयी कैसे चलेगी? निज भीमत ब्रज राज नंदस्य सेवा प्राप्ति लोभेन यदि तानी क्रियंती इति रागानुगा भक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में इस बात को कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति क्या है? निज भीमत, जब मेरी ऐसी मति हो जाए कि नंद महाराज और यशोदा मैया के आंगन में कृष्ण क्या कर रहे हैं, और कृष्ण आज नंद बाबा की दो खड़ाओं को अपने सर पे रख के भागे भागे बाबा अपने नंद बाबा के लिए लेके आ रहे हैं। वो त्रिलोकीनाथ
अपने भक्तों के लिए उनकी चप्पल भी अपने सर पे उठा के लेके जा रहा है, और बाबा के डर से वो कहीं बाबा नाराज ना हो जाए, जल्दी जल्दी भाग रहा है। मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। ऐसी लीलाओं का स्मरण करके मेरी भी इच्छा हो, ऐसी दामोदर अष्टकम की लीलाओं को, जिसमें कृष्ण कितनी लीलाएं कर रहे हैं, उस अपने पेट को बंधवा लेते हैं और ना चाहते हुए भी मैया के उस रस्सी से बंध जाते हैं और रोते हैं, और बड़ा सुंदर चेहरा उनका, काजल का भीगा हुआ, उनके गाल आंसुओं के साथ भीगे हुए। जब मेरी भी इच्छा ऐसी कथाओं को सुनने की हो, और इसी को ही बोलते हैं रागानुगा भक्ति, जो लोभ, जो भगवान की इन लीलाओं से आकर्षित हो जाता है, जिसमें विधि विधान कोई नहीं चलता। श्रवण कीर्तन आदिनी शास्त्र शासन भयेन यदि तानी क्रियंती इति वैदी भक्ति। ये वैदी भक्ति क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर कह रहे हैं अपने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में, क्या बोलते हैं? जब हम श्रवण और भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, शास्त्र शासन भयेन, शास्त्रों के डर से, विधि विधान के डर से हम जब करते हैं, ऐसी भक्ति को हम वैदी भक्ति बोल देते हैं। लेकिन यहां पे सत्यव्रत मुनि विधि विधान की भक्ति की प्रार्थना ना करके कहते हैं तथा प्रेम भक्तिन स्वकामे प्रयाच्छा। मेरी एक इच्छा है प्रभु कि मुझे तू इस प्रेमा भक्ति को दे। हम इस संसार में प्रेम खोजते हैं, जब इस स्तर पे आ जाते हैं कि इस संसार में प्रेम नहीं है, आत्मा को प्रेम चाहिए, इस संसार में प्रेम नहीं है, सिर्फ आदान प्रदान का ही एक व्यापार है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पुत्र और बेटा हो। आप देख लीजिए, एक दूसरे के लिए अगर वो नहीं करेंगे तो अलग हो जाएंगे। एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन इकट्ठे करने को ही अगर हमने प्रेम कह दिया, ये प्रेम नहीं है भाई, इसीलिए हम दुखी होते हैं। इस संसार में प्रेम है ही नहीं। यहां पे प्रेम की बात करी गई, प्रेमा भक्ति, वो भगवान के साथ संबंध वाली भक्ति जो लोभ से चलती है, जो एक उन लीलाओं को सुन के मन और आकर्षित होता है और मन करता है और सुने। ऐसे करते हुए जब हम भगवान का भजन करते हैं, इसको रागानुगा भक्ति कहेंगे। इस संसार में जो प्रेम खोज रहे हैं, उनकी कथा मैं क्या कहूं, लेकिन फिर भी क्योंकि संतों के मुख से सुनी है, कहते हैं कि वो बुद्धिमान लोग नहीं हैं। एक कथा जो संतों के मुख से सुनी है, उसमें उन्होंने कहा, कहते हैं भाई एक गधा था, वो धोबी का गधा था, और धोबी का गधा क्या करता है, सुबह से शाम तक धोबी के कपड़े ढोता है। धोबी जब कपड़े लेके जाता है घाट पे, उसको धोता है, उसके गीले कपड़ों को फिर वो वापस गधे के ऊपर डालता है, वो वापस लेके आता है। तो जब ये गधा, धोबी का गधा काम कर रहा था, तो एक और गधा रास्ते में मिल गया। तो जो दूसरा गधा था, उसने इस धोबी के गधे को बोला, अरे भाई तू सुबह शाम गधा ही बना रहेगा, इतना काम करता है, सुबह शाम ढोता रहता है इस धोबी के, खाना तो थोड़ा सा ही तो घास है, ऐसी क्या बात है, बिना काम करे भी तेरे को घास मिल जाएगी, तू इतना काम मत कर। तो धोबी का गधा बोलता है, देखो तुम्हें पता है कि एक बार मेरे मालिक ने, अर्थात मेरे धोबी ने, एक बार क्या हुआ कि धोबी की जो बेटी है, जिसका भी विवाह नहीं हुआ, वो कपड़े को प्रेस कर रही थी, और प्रेस करते करते वो कपड़ा जल गया। अब वो किसी ग्राहक का कपड़ा था। तो जब धोबी ने देखा, उसको बड़ा गुस्सा आया, और उसने अपनी बेटी को डांटा और बोला, अरे तेरे में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, तेरा तो विवाह मैं किसी गधे से करूंगा, तू तो गधी है, तेरा विवाह मैं गधे से करूंगा। तो ये गधा दूसरे गधे को बोलता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब धोबी अपनी बेटी की विवाह मेरे से कर देगा। तो ये वो बात हो गई, गधा सोच रहा है मेरा विवाह धोबी की लड़की से हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से एक व्यक्ति गधे की वृत्ति लेके चल रहा है, इस संसार में प्रेम और आनंद खोजता है। इस संसार में प्रेम और आनंद है ही नहीं।
इस संसार में सिर्फ काम वासना है और लेन देन के सौदे हैं। यहाँ पे जब एक व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है, हम कितनी योनियों के स्तरों से, चेतनाओं से निकले हैं, उन चेतनाओं से निकलते निकलते आज हम इस स्तर पे आए हैं जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि इस संसार में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं। जब ये प्रेम नाम की चीज नहीं है, जो खोज रहे हैं वो गधे की वृत्ति वाले हैं, सुबह शाम मेहनत तो कर रहे हैं, उस प्रेम को खोज रहे हैं, प्रेम तो है ही नहीं। यहां पे प्रेम की प्रार्थना करी गई। ऐसे ही एक और कथा आती है, वो आई है, एक फल बेचने वाला था, उसकी इच्छा करी, अरे भाई पूरा जीवन निकल रहा है, मैं फल ही बेच रहा हूं और अपने परिवार को ही पाला मैंने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पाया नहीं। तो ये सोचते हुए वो किसी संत के पास गया। जब वो संत के पास पहुंचा तो उसको फल वाले ने कहा कि प्रभु, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मुझे मंत्र दो। तो गुरु जी ने एक मंत्र दिया उसको। अब वो मंत्र करने लगा अपने घर जाके। गुरु जी ने बोला था एक कमरे में बैठ के शांत होके मंत्र करना और उस मंत्र से भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे ही वो मंत्र करने लगा, उसको अपने फल याद आने लगे, तो वो मन भगवान का नाम के बजाय उन फलों का नाम लेना लग गया। आम, केला, सेब ले लो, इसका नाम लेने लग गया। वो भागा भागा वापस गुरुदेव के पास गया। आपने को बोला, जी मैं तो सुबह शाम फलों का ही काम करता हूं, फलों को खरीदता हूं और फलों को बेचता हूं, फलों से पैसा कमाता हूं और अच्छे बुरे फल कैसे होते हैं उसी का सोचता रहता हूं सुबह शाम। अब आपने जो मंत्र दिया है, मेरे मन में तो सिर्फ वो फल ही आ रहे हैं। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। ने कहा, जाओ तुम वापस उसी कमरे में चले जाओ, सारे फलों को अपने सामने रख लो जो जो बेचते थे। उसने बहुत सारे फल, गुरुजी ने कहा था कि उन फलों को अपने सामने रख लेना। अब और गुरुजी ने कहा कि तुम एक हफ्ता उसी कमरे में बैठ के भगवान का नाम जाप करो। अब एक दिन बीता, वो भगवान का नाम ले रहा था, उस मंत्र को जाप कर रहा था। जब 2 दिन हो गए, वो फल सड़ने लगे। अब वो फल सड़ के उसमें बदबू आने लगी और अब इतने वो बदबूदार हो गए थे कि उस कमरे में बैठना मुश्किल हो गया। वो भागा भागा गुरु जी के पास गया। कहते, गुरु जी मैं उस कमरे में नहीं घुस सकता, फलों का क्या नाम लूं। गुरु जी ने मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं, तुमने मेरे से वायदा किया था कि तुम उस कमरे में बैठ के उस मंत्र को करोगे। कहते, नहीं नहीं, मैं और कहीं कर लूंगा। उन वस्तुओं को जो गल सड़ गई हैं, जिनसे इतनी बदबू आ रही है, मैं इतनी गंध आ रही है, मैं वहां बैठ भी नहीं सकता। अब मैं कभी सोच ही नहीं सकता उन फलों के बारे में, इतने गंदी उनकी स्थिति हो गई, इतनी बदबूदार है, उस कमरे में नहीं घुस सकता। तब गुरुजी मुस्कुराए। तब गुरुजी ने कहा, हाँ, अब तुम इस संसार की वस्तुओं की असली स्वरूप समझ गए हो। यही हमारा शरीर है, ये कितना बदबूदार और दुर्गंधमयी है। जैसे ही इस शरीर में से आत्मा जाती है, ये शरीर कितना दुर्गंधमयी हो जाता है कि अपने ही घर वाले इसको रखना नहीं चाहते हैं। अगर हम इसकी असलियत देख लेंगे इस शरीर की, तो हम इस शरीर से कभी आसक्त नहीं होंगे। तब के बाद वो फल वाला उन सारे फलों को भूल के भगवान का नाम जप करने लग गया। और भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह करके वो जाप करने लगा। उसने अपने जो संबंध सुबह शाम फलों से बनाया हुआ था, इस संसार की वस्तुएं ऐसे ही दुर्गंधमयी हैं। हमारी आसक्ति इस शरीर से है। हमारे श्रीमद् भागवत में है, कृमि बिड़ भस्म निष्ठांतम केदम तुच्छम कलेवरम क्वद्या रतिर भार्ज्या क्वद्या महात्मा नभिश्चदी। कृमि, अरे भाई तू अपने इस शरीर से कितना आसक्त है। कृमि, ये कीड़े खा जाएंगे, कहीं भी गिरेगा कीड़े खा जाएंगे इसको। जैसे अगर हम इस शरीर को दफनाते हैं तो कीड़े खा जाएंगे। कृमि बिड़ भस्म, अगर धर्म से हमें जलाया गया, अगर हिंदू है तो जलाया जाएगा, क्रिश्चियन है मुस्लिम है तो दफनाया जाएगा। तो कहते हैं या तो कीड़े खा जाएंगे या भस्म बन जाओगे।
कृमि बिड़ भस्म, बिड़ मतलब टट्टी। क्या मतलब? कि कीड़े खाएंगे और पैखाना कर देंगे। तो कहते हैं भाई ये तुम्हारी दिशा है इस शरीरों की जिसकी तुम इतनी सुंदर बनाते हो, इसको कितना सुंदर बनाने की कोशिश करते हो। केदम तुच्छम कलेवरम, इस तुच्छ कलेवर, इतना बेकार ये शरीर है, दुर्गंधमयी है और इतनी आसक्ति तूने इसमें रखी है। केदम तुच्छम कलेवरम, ये कैसी तेरी आसक्ति है? तो वो कहते हैं कोद्या रतिर भार्या, भार्या मतलब स्त्री, तू अपनी स्त्री के शरीर से भी कितना आसक्त रहता है। क्या उसका शरीर ये मलमूत्र की थैली नहीं है? कोद्या रतिर भार्या कोद्या महात्मा नभिष्यति, ये कैसी आसक्तियां लेके तू इस संसार में आया है भाई, इन सबको छोड़। ऐसा प्रेम गलत जगह लग गया। इसीलिए यहां पे सत्यव्रत मुनि कहते हैं तथा प्रेम भक्ति, हे प्रभु मुझे प्रेम भक्ति दे। इस संसार के झूठे प्रेम और झूठी आसक्ति में मैं फंस गया। ये झूठे शरीर की आसक्तियां जिसको मैं प्रेम समझ बैठा, इस मैथुन को, इस संसार के भोग विलास को मैं प्रेम समझ बैठा, इस रिश्तेदारी को मैं प्रेम समझ बैठा। ये प्रेम नहीं, ये बनियापन था। और बनियापन भी क्या? ये शरीर से उत्पन्न जो शरीर मलमूत्र की थैली, उससे इतनी आसक्ति मैंने कर ली। आत्मा इसमें फंसी हुई है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है। जब तक भगवान के साथ उसका संबंध नहीं होगा, और वो ही संबंध को कहते हैं प्रेम। बिना प्रेम के हम इस संसार में नहीं रह सकते। लेकिन हमने असली प्रेम को ना समझ के जिन वस्तुओं में, जिन रिश्तेदारी में हमने प्रेम डाल दिया, इसलिए आज हम दुखी हैं। ये संसारिक लोग प्रेम नहीं जानते। ये पारिवारिक, ये संसार के जितने भी सदस्य हैं, ये लेन देन के सौदे हैं। तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करूंगा, ये बनियागिरी है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम ऊंची चीज है जो आत्मा का भगवान से ही हो सकता है। सत्यव्रत मुनि उसी प्रेमा भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसे संत से मिलवा दे जो मुझे ऐसे प्रेम का आस्वादन करा सके। प्रेम का आस्वादन शुरू होता है, हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसका नाम लेते हैं। तो अभी से ही आप उस नाम को लेने लग जाइए। वो नाम क्या है? 16 शब्द का महामंत्र, इति षोडशकम नाम नाम। श्वेतश्वतारा उपनिषद में इसका वर्णन है और काली शंत्र उपनिषद में इसका वर्णन है। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्द का नाम क्या है? हरे कृष्णा काली कलमासा नाश नाम, ये सारे कलयुग की कमियों को खत्म कर देगा और तुम्हें भगवान का सुख प्रेम देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव